नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे हालात में हमें सावधान रहने की जरूरत है। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों को भी गिफ्ट दिया। उन्होंने कहा कि 15 से 18 साल के उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन शुरू होगा और अगले साल 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के साथ लड़ाई में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान की भी तारीफ की। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि एहतियात के नजरिए से केंद्र सरकार ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को अगले साल 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज लगाना यह शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल से ऊपर की उम्र के नागरिक भी डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रीकॉशन डोज 10 जनवरी से ले सकेंगे। साथियों, 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। हम सबका अनुभव है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं। इसलिए प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। कोरोना वैक्सीन का अब तक का यह भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन से सावधान और सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने वायरस से बचने के लिए लोगों से सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था और अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर सरकार के इस कदम की तारीफ की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन की डोज प्रारंभ करना बहुत ही स्वागत योग्य है। यह स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों के प्रति पीएम मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे उनके परिजन भी चिंता मुक्त होंगे। इसके लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। सभी फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं ने बहुत बहादुरी से देश की अद्भुत सेवा की है। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्हें प्रिकॉशन डोज देने के निर्णय के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिकों को भी प्रिकॉशन डोज उपलब्ध होगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूरे देश में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए आपका आभार। पीएम नरेंद्र मोदी, आपके नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हम सब जुटे हुए हैं। कोरोना अवश्य हारेगा। 10 जनवरी 2022 से देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने के निर्णय के लिए आपका हृदय से आभार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में देशवासियों को कोरोना से बचाव के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक आयु हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज का फैसला इस लड़ाई में अहम साबित होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने एकजुट होकर बड़ी लड़ाई लड़ी है। किसी भी अफवाह पर ध्यान दिए बिना और बिना किसी डर के हमें इस लड़ाई को निर्णायक बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का डॉक्टरों ने भी स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा ऐलान किया और बड़ा टाइमली ऐलान हुआ है कि 3 जनवरी से बच्चों को जो है कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी और 10 जनवरी के बाद में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर मॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएंगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मैं समझता हूं कि इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके। बड़ी चीज है कि हम दूर से देख रहे हैं कि एक स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देखिए इस खुशखबरी का एक कारण है क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये आने वाला है। यूके में 1 लाख केस, यूरोप में 1 लाख केस एवरेज, यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख केस पर डे चल रहे हैं और उनके सारे स्ट्रेटेजीज के बावजूद इंक्लूडिंग बूस्टर ये नहीं हो रहा है। तो अच्छी खबर हमें थोड़ा सा टेम्पर करके सोचना होगा कि क्यों आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि ये है हमारे वायरस हमारे सिर पे है और बहुत जरूरी है कि हम शांति से सोचें और प्रिकॉशन जोरदार लगाएं क्योंकि कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी काम नहीं करने वाली है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 249 नए मरीज सामने आए हैं, जो 13 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 934 पहुंच गई है, जो बीते 5.5 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। इससे पहले 4 जुलाई को एक्टिव केस की संख्या 992 थी। पॉजिटिविटी रेट 0.43% हो गई, जो 9 जून के बाद सबसे ज्यादा है। 9 जून को पॉजिटिविटी रेट 0.46 था। राज्य में कंटेनमेंट जोन की संख्या 248 है। अच्छी बात यह रही कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक भी मरीज सामने नहीं आया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी आनंद तिवारी। आनंद बिहार से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 249 नए मरीज सामने आए। दूसरी तरफ ऐलान भी कर दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से कि अब 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अभी दिल्ली में क्या रिएक्शन, क्या हालात आपको देखने को मिल रहे हैं? और जी देखिए रवि,
पीएम लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जागरूकता की कमी अभी भी नजर आ रही है। कल हम जिस तरह से गाजीपुर मंडी पे थे, हमने देखा था कि कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, और आज हम आनंद विहार पे खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा फुटओवर ब्रिज है जहां से कि गाजियाबाद यूपी से आने वाले लोग दिल्ली एंटर करते हैं, चाहे उन्हें रेलवे स्टेशन जाना हो या बस स्टैंड जाना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए। अभी हमारा कैमरा देख के इन्होंने मास्क लगाया है। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर लगा रहा, ढूंढ रहा। कोरोना डर नहीं लगता है? ये ओमिक्रॉन के बारे में पता है क्या है? देखिए तो रवि, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। यहाँ पर एक फोर्स के जवान भी खड़े हैं जो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि मास्क लगाएं। और कई हमें लोग ऐसे नजर आए जिन्होंने मास्क नहीं लगाए, या जिनके मास्क थे तो वो उन्होंने अपने कवर नहीं कर रखा था उससे अपने फेस को। तो अभी लोगों के अंदर बहुत जागरूकता की कमी है। और जिस तरह से कल सब्जी मंडी की तस्वीर हमने दिखाई थी वो बेहद ही भयावह थी, क्योंकि वहाँ पर महज 1% लोगों ने मास्क लगाया था, और जब हमने कैमरा खोला तब लोगों ने अलग अलग दलील देना शुरू कर दी। तो अभी प्रधानमंत्री या सरकारें या दिल्ली सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो चालान से बचे 2000 रुपए के, लेकिन लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि वो इस बीमारी को गंभीरता से लें और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें अगर आप पब्लिक गैदरिंग में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर सुबह का वक्त है, अभी उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन देखिए एक और शख्स समाधान है जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे मास्क लगाया। भाई साहब, कोरोना डर नहीं लगता? जी लगता है सर, अभी मैंने चेंज किया है थोड़ा। ओके, देखिए तो इस तरह की अलग अलग लोग दलील भी देते हैं मास्क नहीं लगाने को लेकर। जब कैमरा खुलता है तो वो उनकी बात आगे आती है। देखिए एक और सज्जन है यहाँ पर जिन्होंने मास्क तो लगाया, लेकिन ये कोरोना डर नहीं लगता? कोरोना डर तो है जी। लगता है? जी हाँ। तो लॉकडाउन नहीं लगे, इससे अच्छा मास्क लगा के रखिए ना। मास्क लगा रखा सर। लगा रखा है। ओमिक्रॉन के बारे में पता है क्या है? नहीं जी। नहीं पता? तो देखिए बहुत सारे लोगों को जो नया वेरिएंट आया उसके बारे में अभी पता नहीं है। सरकार प्रयास लगातार कर रही है कि लोग जागरूक रहें। नए वेरिएंट भी आ रहा है और कोरोना के केस भी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इसलिए मास्क जरूर लगा के रखें। शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। दिल्ली के नजदीक नोएडा से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह खुद शहर की सड़कों पर निकलकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए दिखे। पुलिस अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन करने की अपील की। यही नहीं, बिना मास्क के मॉल से बाहर निकलने वाले लोगों को पुलिस वाले मास्क बांटते हुए और ओमिक्रॉन से सावधान रहने की अपील करते हुए नजर आए। कुछ इसी तरह कानपुर में भी पुलिस के लोग नाइट कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर निकले लोगों से पूछताछ और गाड़ियों की जांच करते हुए दिखे। और न्यूज 18 इंडिया भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अभी कोरोना के खिलाफ यह जंग खत्म नहीं हुई है, अभी यह खतरा टला नहीं है, इसलिए सावधानी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर पहने। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू पूरा गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट क्षेत्र में लगाया जा रहा है। और लोगों को समय समय पर उद्घोषणाओं के द्वारा इसके बारे में सूचना दी गई थी कि आज रात से ये कर्फ्यू लगाया जाएगा कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। और इसी दृष्टिकोण से ये सभी जो मॉल्स और बार्स, पब्स, ऐसे और स्थान जहां पर रात में लोग एकत्रित होते हैं, वहां पर पुलिस बल के द्वारा सूचना दे दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की संख्या 110 पहुंच गई है, जिसे देखते हुए एक रोज पहले राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी थी। इसके तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन इसके बाद भी कई लोग रात 9 बजे के बाद मुंबई के जुहू बीच पर क्रिसमस का जश्न मनाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने सभी को वहां से हटा दिया ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को लोगों में फैलने से रोका जा सके। वहीं राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में राज्य में ओमिक्रॉन के 21 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 11 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा अजमेर में 6 और उदयपुर में 3 मरीज मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की कुल संख्या 43 पहुंच गई है। अकेले जयपुर में
ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 28 हो गई है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह के फैसले पर भी अब सरकार विचार कर रही है। खबर है कि राज्य सरकार अगले हफ्ते से मास्क नहीं लगाने वालों पर जुर्माना लगाने जा रही है। सरकार और चिकित्सा विभाग इसको लेकर बड़ा चिंतित है और युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन लोगों को जो भी ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हैं या बाहर से जो 8 स्टेट से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव आते हैं तुरंत उनको इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जब तक दो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती जब तक उनको घर पर शिफ्ट नहीं किया जाता, होम आइसोलेट नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में विशेष जोर दिया जा रहा है कि किन किन लोगों से मिलें, जिन लोगों को भी हम क्वारंटाइन कर सकें, उनके सैंपल ले सकें, जिससे कि रोग नहीं बढ़े। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है, वैक्सीनेशन के अंदर हमने जयपुर के अंदर 98% प्रथम डोज का अचीवमेंट कर लिया है। वहीं गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 6 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 49 हो गए। अच्छी बात यह है कि 49 मरीजों में अब तक 10 लोग इस महामारी से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। इसके अलावा राज्य में 24 घंटों में कोरोना के 179 मामले मिले हैं और 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक रोज पहले यानी 24 दिसंबर को राज्य में कोरोना के 98 मामले सामने आए थे।